हेलो बच्चों। मैं आपके सामने एक शब्द लेके आई हूँ। आपने कई बार सुना होगा। ये शब्द क्या है? गुलाम। ठीक है। तो गुलाम क्या होता है? गुलाम ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी अपनी कोई मन की इच्छाएं नहीं कर सकता। वो कोई आज़ादी उसको होती नहीं है। वो किसी के अंडर में पूरी तरह से अपना जीवन दे चुका होता है और उसमें ही जो उसका मालिक कहता है वही काम उसको करना होता है। उसकी कोई निजी इच्छा, कोई दर्द, कोई तकलीफ़ किसी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। उसको समझने वाला कोई भी नहीं है। वो सिर्फ पैसे से खरीदा गया एक पुतला भर होता है। ठीक है। तो देखते हैं गुलाम शब्द। ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है ना? किसी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती। उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। जैसे आपको ध्यान है राजा हरिश्चंद्र की कहानी। उसमें क्या हुआ था एंड में? वो अपनी बीवी, अपनी पत्नी को बेच देता है, सब कुछ बेच देता है। उसके बाद एक शमशान में काम करने जाता है और गुलाम के रूप में वह खरीद लिया जाता है। ठीक है। तो वो शमशान में वो क्या करता है कि जो भी आते हैं उनको लाशों को ठिकाने लगाने का उसका काम होता है। और जो आज्ञा होती है अपने स्वामी की वो वह पालन करता है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी धर्मनिष्ठ था। तो वो उनकी गुलामी को स्वीकार करता है और जैसे अपना मालिक कहता है वैसे वो काम करता है। एक बार क्या होता है कि इसके जो पत्नी रहती है वो उसके बच्चे को लेकर आती है। बच्चा मृत अवस्था में होता है, बिल्कुल किसी बीमारी से मृत हो चुका होता है। उसे लेकर आती है और कहती है कि मेरे पास वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पर जलाने के लिए आई हूँ। तो आप है ना कि यहाँ पर शमशान का हटाइए और यहाँ पे इसका दाह संस्कार करें। लेकिन उसके जो हरिश्चंद्र था उसके मालिक ने कह रखा था उससे, जो भी आएगा यहाँ किसी की देह को लेकर उसका क्या करना होगा, हमें कुछ मूल्य लेना होगा। यहाँ पर दाह संस्कार करने का उससे कुछ मूल्य यहाँ पे अपने को लेना होगा। तो राजा हरिश्चंद्र कहता है कि आप अपने बालक को लेके आई हैं, मृत अवस्था में है, तो दाह संस्कार तभी कर सकती है यहाँ पे जब कोई मूल्य आप यहाँ पे हमें चुकाएंगी। और वो बिल्कुल गरीब अवस्था में आ चुकी होती है, उनकी पत्नी बच्चे, उनके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ऐसी स्थितियाँ आ जाती है ना? तो फिर जब वो पूरी तरह समर्पित हो जाती है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास एक कौड़ी दाम भी नहीं है इसको आपको देने के लिए, ये तो आपका पुत्र है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र बोलता है कि अभी मैं आपका स्वामी नहीं हूँ और इसका पिता भी नहीं हूँ, बल्कि मैं शमशान घाट के मालिक का गुलाम हूँ और मेरे मालिक का यही आदेश है। तो इस तरह की स्थितियाँ हो जाती है। गुलाम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। उसको ना किसी बात की आज़ादी होती है, बल्कि उसका स्वामी जो उससे कहता है वही उसको करना होता है। ठीक है। तो आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा। अन्य शब्द लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।